So first question, the word atom means, बताएगा मुझे, what does it mean? Visible, indivisible, reactive or charged? What does it mean? Atom means 11th medical. अपना mic unmute ही रखो and give me the answer. Yes, the word atom means indivisible. Second is Dalton atomic theory could explain structure of atom, electrical nature of matter, laws of chemical combination or radioactivity. क्या explain कर पाते थे Dalton atomic theory के according? Laws of chemical combination. Good. Third, the deflection of cathode rays indicate they are what? Neutral, positive, negative, or massive? Yes. Cathode rays are negatively charged. They consist of electrons. Next. Cathode rays consist of, oh, I gave the answer. मैंने ऐसे ही बताया था, but this was your next question. Fine. Fifth, cathode rays are visible due to reflection, fluorescence. Very good. The value of E upon M for electron is approximately 1.758 into Very good. Next question. The value of electronic charge is परफेक्ट. ऐसे अगर ये वैल्यूज याद रहेंगी आपको तो आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होगी. ठीक है. मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड. अरे मैंने तो क्वेश्चन में ही बोल दिया था. चलो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली -31 kg. ठीक है. गुड. कैनाल रेज आर positively charged. Neutron has no charge. Thomson model में electrons are embedded in positive sphere. जैसे watermelon के seeds होते हैं. Thomson model failed to explain. हाँ जी, he could not still. Neutrality तो ठीक थी कि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव, पर स्टेबिलिटी पे इश्यूज थे. रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो न्यूक्लियस नाम की कोई चीज नहीं थी थॉमसन मॉडल में. ठीक है. नेक्स्ट, एक्स रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय, they are not deflected by electric or magnetic field. Next question. Alpha particles carry alpha 2He पॉजिटिव होता है, He2 पॉजिटिव. ठीक है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 2 है, इस पे चार्ज भी जब 2 होगा, दे आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स. दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. बीटा पार्टिकल्स आर negatively charged. The next question. The energy of photon is directly proportional to frequency. E is equal to h nu is the formula. So energy is directly proportional to frequency. Nu is frequency. Frequency हटाओगे, sorry, proportionality का sign हटाओगे, h is called, what is h? प्लैंक्स कांस्टेंट. h की वैल्यू पता है? अभी नहीं की है क्या? दिस इज 6.626 into 10 raised to power -34 जूल सेकेंड. ठीक है. चलो. नेक्स्ट इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन विच, बोलो कौन सी होती है परफेक्ट ब्लैक बॉडी? Which absorbs all radiation. ठीक है. Next, according to Planck's theory, energy is emitted in discrete packets.
ओके, स्मॉल पैकेट्स, यही है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो कहती है एनर्जी जो है पहली बात डिसकंटिन्यूअस है और वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती है, और स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड? स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड क्वांटा, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फोटोन। सबसे छोटा पैकेट एनर्जी का उसको हम बोलते हैं क्वांटम, ठीक है, या क्वांटा, और सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट लाइट का दैट इज कॉल्ड फोटोन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, किसको बोलते हैं? अच्छा, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक तो कर लिया ना, बताओ फिर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? नहीं पता? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस किस को आता है? रेज योर हैंड्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नोबडी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर फिर मैं समझाऊंगी, फिर सबको आना चाहिए। डन? ध्यान से सुनोगे? ठीक है, देखती हूँ अभी अभी मैं दो ये इसको समझा के फिर आई आस्क यू कि किसको आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर बताना। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लीज बी क्वाइट, ध्यान से सुनना है, फिर मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बोलता है कि कहता है कि जैसे मेटल होते हैं ना, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं हम मेटल को, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, लाइट एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट फोटोन होता है, लाइट एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट फोटोन होता है। अगर आप मेटल के सरफेस पे फोटोन स्ट्राइक कराते हो, ठीक है, लाइट फोटोन, राइट, तो इधर जो इलेक्ट्रॉन है, मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए जो आपने फोटोन इस पे स्ट्राइक कराया है उसको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी जो इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए। मान लो आप एनर्जी के टर्म्स में बोलते हो, अगर ये मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये कहता है मुझे ना 10 किलो जूल्स एनर्जी चाहिए, मैं तभी इस मेटल के सरफेस से निकल सकता हूं। अगर मुझे 10 किलो जूल्स एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, मैं तभी इस मेटल के सरफेस से निकलूंगा, ठीक है। आप बोलते हो कि देखो 9.99 ले लो, अप्रोक्सीमेटली तो 10 ही है, और यहां से निकल जाओ। वो कहता नहीं, मेरे को 10 चाहिए तो 10 ही चाहिए, 9.99 भी नहीं चाहिए। आप उसको एक और ऑप्शन देते हो कि ठीक है, मैं 10 पैकेट्स दे देता हूं 1 किलो जूल एनर्जी का, तुम फिर निकल जाओ। वो कहता 10 पैकेट्स में नहीं चाहिए, एक ही पैकेट में चाहिए, एक ही बारी में मुझे 10 किलो जूल एनर्जी दोगे तभी निकलूंगा, उससे कम भी नहीं लूंगा, पैकेट्स में भी नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट हमें इस पे डालनी पड़ेगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से निकल सकता है, ठीक है। तो वो लाइट है फोटोन, ये आ गया फोटो, फोटो वर्ड आया फोटोन से, ठीक है। ये फोटोन डाला हमने, लाइट डाला, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। अगर आपने इसको मान लो 11 किलो जूल्स एनर्जी दे दी, तब क्या होगा? तो ये कहता अगर आप मुझे 11 किलो जूल्स एनर्जी दे रहे हो तो उस 11 किलो जूल्स में से मैं 10 किलो जूल्स यूज कर लूंगा इस मेटल के सरफेस से निकलने के लिए, और जो 1 किलो जूल रह जाएगी वो मेरे को काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी मेरी। मुझे 10 ही चाहिए, वो फर्म है अपनी बात पे, स्टिक कर रहा है कि मुझे 10 ही चाहिए, 9.99 भी नहीं चाहिए, पैकेट्स में भी नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे 10 दे दो बस। अगर ज्यादा दोगे तो इस गिवन एनर्जी में से
मुझे जितनी चाहिए होगी, जो मेरी रिक्वायर्ड एनर्जी है वो मैं रख लूंगा, और जो बची हुई एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी बना दूंगा, मतलब उसको मैं मूव करने के लिए यूज कर लूंगा। ठीक है, तो फोटो मींस फोटोन डाला और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि फोटोन डाल रहे हो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जितनी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड threshold frequency. This is the minimum frequency which is required by this electron to get out of this metal. ठीक है, और अगर आप एक्स्ट्रा दे रहे हो 11 किलो जूल दे रहे हो, तो जितनी इसको एनर्जी चाहिए वो ले लेगा, और जो बच गई उसको काइनेटिक एनर्जी बना देगा। ठीक है, इसको ये फॉर्मूला के फॉर्म में कहता, दिस इज, लेट्स से E is equal to W naught plus KE। ठीक है, ये E है गिवन एनर्जी, ये W नॉट इसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी है। गिवन एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय h nu, वर्क फंक्शन इज h nu नॉट, एंड काइनेटिक एनर्जी इज half mv square, where this h is called Planck's constant, whose value is 6.626 10 raised to power minus 34 joule second. Nu is given frequency, जिस frequency की light आपने उसको दी है, that is nu. Nu naught is threshold frequency, जिस frequency की light उसको required है, उसको चाहिए, that is called threshold frequency. m है mass of electron, v है velocity of electron। अगर velocity नहीं दी है तो हम स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, फाइन। एनीथिंग एल्स, कुछ पूछना है? नहीं तो मैं पूछूंगी अभी, बोलो, कुछ रिपीट करना है, कुछ पूछना है? हमने क्या किया कि मेटल का सरफेस है, उसके सरफेस से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, हम उसको एनर्जी देते हैं, वो बोलता मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा, और वो एक ही पैकेट में उतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, 10 पैकेट्स में नहीं देना, या नंबर ऑफ पैकेट्स में नहीं देना है। ठीक है, तो अगर एक्स्ट्रा दोगे तो मैं तो उतनी ही लूंगा जितनी मुझे चाहिए, एक्स्ट्रा वाली आपकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, फिर हमने किया कि जो भी आपकी गिवन एनर्जी है दैट इज h nu, जो भी आपकी रिक्वायर्ड है दैट इज h nu नॉट, और जो एक्स्ट्रा है दैट इज हाफ mv स्क्वायर। आप h को कॉमन रख के न्यू माइनस न्यू नॉट और यहाँ हाफ mv स्क्वायर भी कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में लैम्डा गिवन है और फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे 11th नॉन मेडिकल। हाँ जी बेटा, आ जाओ एक एक करके, सभी आ जाओ, बताओ जरा मुझे, फर्स्ट बेंच पे जो है वो भी आ जाओ। आ जाओ बेटे, आप आ जाओ।
जल्दी से आओ ना, फिर ऐसे तो फिर पूरी क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़े ना करना है। 11th नॉन मेडिकल, जो लास्ट में बच्चा, चलो वो आ जाओ। हाँ जी बेटा आओ, शाबाश, गेट अप फास्ट। सबको आना है, वो पहले आ जाए, आप पहले आ जाए, जल्दी आ जाओ। गुड। अब जो नहीं उठा था ना उस साइड से, वो भी आ जाओ साथ में, दूसरी साइड वाले लास्ट बेंच के दोनों बच्चे आ जाओ। चलो फटाफट, हाँ बेटे आप बताओ पहले, क्या क्या सुना आपने, क्या बताया मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अनम्यूट करो अपना माइक बेटा। मैम मैटर दी एक शीट लेके ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਮ એનર્ਜੀ ਪਾਸ ਕਰਾਏਗੀ 10 11 ਦਾ फिर ਉਹ ਤੋਂ मैम एक गिवन फ्रीक्वेंसी with गिवन एनर्जी कोई चीज है जो वर्क फंक्शन पे काइनेटिक एनर्जी लगी वर्क फंक्शन पे, वर्क फंक्शन फिर से बोलो, ये लाइन रिपीट करो। मैम गिवन एनर्जी ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਏਗੀ 11 ਜਾਊਲ 11 kg लगाई गई थी 10 plus 1 ਜਿੰਨੀ ਮੈਮ ਬਚਾਤੀ 1 ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ 10 ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾइनेटिक एनर्जी ਕਨਵਰਟ करता ਸੀਗਾ। ठीक है बैठो, दूसरे स्टूडेंट आओ, लास्ट बेंच वाले दोनों आ जाओ बेटे, दोनों आ जाओ। जल्दी से आ जाओ, दूसरा भी आ जाओ, उसको क्यों निकाल रहे हो, आप भी आ जाओ। हाँ जी बेटा बोलो, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोलो बेटा। इतना मुश्किल था क्या, इससे सिंपल और क्या समझा सकती हूँ मैं आपको, बोलो। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगी। चलो बैठो और ध्यान से सुना करो जो क्लास में पढ़ाया जाता है। गो सेट। 11th मेडिकल, हुज रोल नंबर 15। 11th मेडिकल 15 नहीं है तो 16 आ जाओ, 16 नहीं है तो 17 आ जाओ, फटाफट आ जाओ। Ma'am, roll numbers are not allotted yet. ओके मैम, प्लीज सेंड एनीवन आपको जो लगता है कि जिसको मुझे आंसर देना चाहिए। हाँ जी बेटा बोलो, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। When the radiations of certain minimum frequency are strike on the surface of matter, the electrons are ejected out from that surface is called electron. ओके, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Threshold frequency is the minimum frequency. Frequency for what? That are used to strike on the matter. For what purpose? Completed. Eject out the electrons. To eject the electron. ठीक है, very good. बैठो, चलो take out your assignment. हम कर रहे थे threshold frequency, 20th question. It says threshold frequency is, now can you answer this? Threshold frequency is minimum frequency needed to eject electron. 21st question. In the photoelectric effect, increasing intensity of light increases, क्या फर्क पड़ता है, बोलो। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या बेटा, मेरे को नहीं पता चल रहा आप क्या बोल रहे हो। Your options are kinetic energy,
of electrons increases, या number of electrons emitted increases, या frequency increases, या threshold energy increases? What increases? देखो पता है क्या होता है कि जैसे मान लो आपको इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है, पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं कि जितना हमको मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अब मैंने ठीक है एक 10 किलो जूल दे दिया इसको, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर मैं ऐसे बहुत सारे 10 किलो जूल्स इसको प्रोवाइड करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पे क्या फर्क पड़ेगा? ये बढ़ेगा या कम होगा या सेम रहेगा? बोलो, क्या पूछा मैंने? मैं आपको बोल रही हूँ आपके पास ये मेटल का सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने बोला, हमने जो अज्यूम किया था कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम 10 किलो जूल्स चाहिए, ठीक है, हमने 10 किलो जूल्स दिए। ऐसे मैंने बहुत सारे 10 किलो जूल्स उसको और प्रोवाइड किए, तो भी क्या एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा या बहुत सारे निकलेंगे? बहुत सारे। इसका मतलब ये बढ़ाने की बात है ना, ये हुआ लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाना, और इंटेंस लाइट जिसमें और ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स निकले, हाँ वो मिनिमम एनर्जी जरूर कैरी करने चाहिए, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे जो निकल रहे हैं, प्रोवाइडेड आप उनको उतनी एनर्जी दे रहे हो जितनी उनको चाहिए। मतलब अगर मैं 9.99 के 100 ऐसे मॉलिक्यूल्स दे दूं, फोटॉन्स दे दूं एनर्जी वाले, ये इंश्योर नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनको मिनिमम 10 किलो जूल चाहिए। इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी अगर, इसका नंबर बढ़ेगा अगर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड भी बढ़ेंगे। तो जितने इंटेंस लाइट होगी उसका मतलब उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी पक्का होनी चाहिए उनके पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज assertion reason. First, energy of radiation is quantized. Is it true? बोलो, क्वांटाइजेशन पता है किसको बोलते हैं? क्वांटाइजेशन का मतलब है कि एनर्जी जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में है, वो हमें ऐसा लगता है कि कॉन्टिन्यूस है, पर एक्चुअली एनर्जी डिसकॉन्टिन्यूस होती है, छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, और उसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड। रीजन है एनर्जी इज एमिटेड इन डिस्क्रीट पैकेट्स। यस, यही रीजन है, ठीक है। क्वांटाइज्ड हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बॉडी एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स। इज दिस ट्रू? यस, दिस इज ट्रू। ब्लैक बॉडी हर रेडिएशन, हर वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करती है। Then reason is it is a perfect absorber of radiation. Is it? वो परफेक्ट अब्जॉर्बर भी होता है, परफेक्ट रेडिएटर भी होता है, ठीक है। लेकिन फाइन दिस बोथ द स्टेटमेंट्स तो ये ट्रू हैं, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन उसका ये रहता है कि वो उस एक बार उसके अंदर, उसका सरफेस ऐसा, एक बार उसके अंदर रेडिएशन अगर चली जाए तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करती हैं, ठीक है। तो वो ट्रैप्ड भी रहती हैं और फिर वो रेडिएट भी हो सकती हैं। तो assertion ट्रू है, रीजन ट्रू है, मगर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 24th क्वेश्चन, no electrons are emitted below threshold frequency. Is it true? जोर से बोलो, अभी किया वही चीज है। हाँ जी। एंड रीजन सेज एनर्जी ऑफ फोटोन इज सफिशिएंट।
Energy of photon is sufficient, insufficient, okay sir, insufficient, मैं sufficient पढ़ रही थी, ठीक है। तो ये कहता है अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता क्योंकि एनर्जी इनफ नहीं होती। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर true and the reason is correct explanation of assertion, ठीक है। 25th says kinetic energy depends on intensity, is it true? काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे, अब यही चीज है जो आपको ड्रॉ करके बताइए ना, ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी जो इसको मिलेगी वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब अगर मैं ये डाल दूं, इसको बहुत सारे पैकेट्स डाल दूं तो इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन हमने बात की थी कि नहीं इतनी तो चाहिए ही नहीं, इससे तो काम ही नहीं चलेगा। काइनेटिक एनर्जी तो तब मिलेगी अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट हो। पहले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसके सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके बाद इंटेंसिटी मैटर करती है। तो सिर्फ इंटेंस लाइट होना इंश्योर नहीं करती कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं, उस इंटेंस लाइट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। लाइट की इंटेंसिटी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली होगी तभी फायदा है, ठीक है। अदरवाइज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मेन कंडीशन है, वो होगी तो चाहे आप ज्यादा लाइट डालो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट नहीं है तो चाहे जितनी मर्जी लाइट डालो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद है 26th, blue light ejects electrons more effectively than red light, okay, and blue light has higher frequency, yes। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किया होगा, उसमें आपने अलग अलग रेडिएशंस की होंगी, उसमें आपके पास जो विजिबल रीजन है उसमें विबग्योर किया है जिसमें रेड की लैम्डा मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है और ब्लू वॉयलेट की लैम्डा मिनिमम और न्यू मैक्सिमम होता है, ठीक है। ओके, न्यूमेरिकल्स है उसके बाद। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूलाज बताती हूँ जिसके लिए यूज होते हैं। जैसे हम करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E इज इक्वल टू एन एच न्यूज, ठीक है, जिसमें हमारे पास E है एनर्जी, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी। इसी फॉर्मूला को हम अगर कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऐसे इसके लिए रिगार्डिंग पूछा हो तो n लगा देते हैं, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स जिसकी बात हो रही है, ठीक है। फिर क्योंकि जो न्यू है, न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, तो इसमें अगर हम न्यू को रिप्लेस कर दें दिस बिकम्स c अपॉन लैम्डा, ठीक है। अगर हम न्यू को रिप्लेस कर दें c अपॉन लैम्डा वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज वेवलेंथ, ठीक है। फिर वन this wavelength or wave number, these are inversely related, nu bar is equal to 1 upon lambda,
तो अगर मैं यहाँ पर 1/λ इसको रिप्लेस कर दूं, लैम्डा को रिप्लेस कर दूं, दिस बिकम्स hc nu bar, where nu bar is called wave number. ठीक है। और अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है क्वेश्चन में, टाइम पीरियड गिवन है, तो t इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और इसमें आप इस न्यू को रिप्लेस करके h/t भी लिख सकते हो। देखो ये एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग फॉर्म्स में है। आपको देखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या आपसे पूछा है। ठीक है। आई गिव यू 5 मिनट्स, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस फटाफट करो। वैसे तो 5 मिनट्स भी ज्यादा है, पर फिर भी चलो। आपके सामने फॉर्मूला है, आप देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सॉल्व करो। कर लिया बेटे सॉल्व? यस और नो? देखो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं। Question number 27. Calculate the energy of photon of frequency 6 into 10 raised to power 14 hertz. ठीक है। तो E is equal to h nu। आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, h की वैल्यू है 6.626 10 raised to power -34।
और न्यू है this much, multiply करो. This comes out to be 3.98 10 raised to power minus 19 joules. सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, वैल्यूज आपको गिवन है, h की वैल्यू आपने याद कर लेनी है. फॉर्मूला है E इक्वल टू h न्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन. मोल, 1 मोल की वैल्यू आती है? नहीं पता. 1 मोल कितना होता है? One mole is equal to 6.022 10 raised to power 23 atoms. ये फर्स्ट चैप्टर में है, वैसे जिसको नहीं पता लो. इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 8 into 10 raised to power 14 hertz. E is equal to, इसको 1 मोल को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, Na into h into न्यू. ठीक है, बस इनको मल्टीप्लाई करना है. 6.022 10 raised to power 23 into 6.626 10 raised to power minus 34 into frequency is 8 into 10 raised to power 14. This comes out to be 3.19 into 10 raised to power 5 joule per mole. ठीक है, जिन्होंने कर लिया नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करो. क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन.
हुआ बच्चा? देखो 29th क्वेश्चन. This is find the number of photons emitted per second by a 60-watt bulb emitting light of wavelength 500 nanometer. ठीक है, ये जो आपका 60 वॉट है ये एनर्जी है. पावर इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस इसकी यूनिट जूल पर सेकंड में होती है. ठीक है, तो 60 वॉट जो है वो एनर्जी हो गई आपकी. अब एनर्जी और नंबर ऑफ मोल्स का मैंने आपको बताया था, E इज इक्वल टू NH न्यू, या न्यू को हटाओगे तो C अपॉन लैम्डा आ जाएगा. अब यहाँ पर एनर्जी की जगह आप पावर की वैल्यू पुट कर दो और बाकी जो आपके पास वैल्यूज हैं वो पुट करो और सॉल्व करो. और जो लैम्डा है, लैम्डा 500 नैनोमीटर में दिया है. आपको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 500 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर्स. ठीक है, नहीं तो यूनिट्स में प्रॉब्लम आएगी. सॉल्व करो इसको. इसमें से n निकालना है आपने, ये n की वैल्यू. कितना है बेटे? या किसी ने? This comes out to be 1.51 10⁻²0. आपको फॉर्मूलाज में पुट कर सकती हूँ. सॉल्व मैथमेटिकल पार्ट तो आप ही को, मल्टीप्लाई करना, पार्ट्स को सॉल्व करना, ये तो आप ही को करना पड़ेगा. आता है करना? पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स को कैसे करते हैं? यस और नो? नॉर्मल जैसे नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. -34 + 8 मीन्स
आपको 34 में से 8 कम करना है, बस साइन आपका नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और जब भी किसी पार को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओगे सॉल्व करने के लिए, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर इस पार को ऊपर लेके जाओगे 10⁻⁹ है डिनोमिनेटर में, ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। दो पार्स को 10⁻², 10⁻3, अगर इनको आपको सॉल्व करना है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो पार्स को ऐड कर देते हो, ठीक है। आई होप इतने आपने मैथ्स में किया है पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 30th। This is calculate the wavelength radiation having energy. Energy given है, wavelength calculate करनी है। अब हमने किया है E is equal to hc upon lambda। एनर्जी गिवन है, ये दोनों तो कांस्टेंट्स हैं। वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, बस इसमें पुट करो। एनर्जी इज 4 into 10⁻⁻19 h 6.626 10⁻⁻34 c 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और ये है लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो, ये आ जाएगा 4 into 10⁻⁻19। कैलकुलेट करो वेवलेंथ कितना है। वेवलेंथ वैसे हम नैनोमीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो पहले कैलकुलेट करो, फिर उसको नैनोमीटर में एक्सप्रेस करो। पहले आपका आना चाहिए 4.97 10⁻⁻7 मीटर, और इसको अगर नैनोमीटर में एक्सप्रेस करना चाहोगे तो ये बन जाएगा 497 into 497 नैनोमीटर 10⁻�9 है ये, ठीक है। आप इधर को अगर इसको लेके जाओगे 2 डिजिट, तो यहाँ पर 2 ऐड हो जाएगा, फिर -9 हो जाएगा। तो 10⁻⁻9, दिस कैन बी रिटन एज 497 into 10⁻⁻9, और इसको हम नैनोमीटर लिख सकते हैं। कई क्वेश्चंस में स्पेसिफाई किया होता है कि नैनोमीटर्स में कैलकुलेट करो। 31st क्वेश्चन करो। देखो 31st क्वेश्चन, इट सेज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नॉट, दिस इज 5 into 10⁻14 हर्ट्ज। फाइंड द वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन W नॉट विच इज h न्यू नॉट। तो h की वैल्यू 6.626 10⁻⁻34, और न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज 5 into 10⁻14 हर्ट्ज।
यहाँ से वर्क फंक्शन आप निकाल लोगे, करो कैलकुलेट। And come to next question then. 32, question number 32. It says light of frequency given in nu is 9 into 10 raised to power 14 hertz. Strike a metal with a threshold frequency. Threshold frequency is nu naught. This is 6 into 10 raised to power 14 hertz. Find the kinetic energy. Kinetic energy क्या फॉर्मूला? हमने एक फॉर्म किया था न्यू एच कॉमन, लेकिन न्यू माइनस न्यू नॉट। इस फॉर्म ऑफ फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर h की वैल्यू 6.626 10 raised to power minus 34. Frequency, given frequency is 9 into 10 raised to power 14 minus 6 into 10 raised to power 14. सॉल्व करो, देखो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला ही फॉर्मूला है, मैंने आपको लिखवाए हैं, उसी का एक फॉर्म है। Okay, now this comes out to be 1.98 10 raised to power minus 19 joules. ये चेक कर लेना अपनी कैलकुलेशंस। I'll make you to put the things जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है, आपको वो पहचानना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो पहचानना है और फिर कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 33 says find the maximum wavelength that can eject electron from a metal with work function W naught. This is given 3 into 10 raised to power minus 19 joules. ठीक है, अब क्या फॉर्मूला है? वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h nu naught या hc अपॉन लेमडा। W naught is equal to hc upon lambda. W naught दिया है 3 into 10 raised to power minus 19. H है 6.626 10 raised to power minus 34. Speed of light 3 into 10 raised to power 8 meter per second. आपको lambda naught find करना है। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दिए, आपको सॉल्व करनी है। एंड योर आंसर वुड बी 6.626 10 raised to power minus 7 meter.
ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस बचे आपको इनको पढ़ के ऐसे जैसे जो फॉर्मूलाज मैंने एक पेज पे सारे आपको फॉर्मूला लिख के दिए हैं, ये फॉर्मूलाज आपने रिवाइज करने हैं और जो भी क्वेश्चन है उसमें ट्राई करना है आपको सिंबल पता हो, तभी मैंने हर सिंबल का मतलब आपको दिया है साथ में। ठीक है, यहाँ से देख देख के बाकी क्वेश्चंस भी करना। ठीक है, और कुछ पूछना है आपने तो बोलो, कोई डाउट? चलो फिर जो आज जो किया रिवाइज करके आना, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।